हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ्स में आज हम लोगों का बेसिक टॉपिक होगा एंगल्स एंड देयर टाइप्स। तो बेटा यहाँ पर आज टाइप्स ऑफ एंगल और एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि एंगल और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंगल क्या होगा। देखिए हमारे पास एक रे गिवन है, ये बेटा रे है और इस रे में इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये पॉइंट है, बट इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये रे है, ये इस तरह से और आगे भी इंक्रीज की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये पॉइंट है। हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट को ए रेट करते हैं और ये जो रे है ये जैसे ही आगे जा रही है तो हम लोग एक स्टैंड पर ये पॉइंट ए रेट करते हैं। तो ये ओ ए एक रे को शो करती है। इसी स्टार्टिंग पॉइंट से आप एक और रे जनरेट कर लें। ये हमारे पास एक रे और है, इसको हम ओ बी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये 2 रेज हो गई हैं और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी जहाँ से ये रेस स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट O है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो OA और OB है इसके बीच में ये इंक्लाइनेशन क्या है, ये झुकाव है। इसको हम इंक्लाइनेशन बोलते हैं या हम ये दोनों रेस का झुकाव है। तो ये OA रेस और OA रेस के मिडिल में ये इतना पार्ट इसके इंक्लाइनेशन को बताता है यानी झुकाव को बताता है कि पहली रे और दूसरी रे एक दूसरे से कितने इंक्लाइंड है, कितनी झुकाव पर है। तो इस पार्ट को एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। तो OA और OB के मिड में ये पार्ट जो बन रहा है यहाँ पर ये एंगल को शो करता है और इसको हम लोग एंगल को इस साइन से यानी इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक एंगल को शो करता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल। हम लोग यहाँ पर अब जानेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में यहाँ पर जैसे हम लोग 2 एंगल्स ले लें, जैसे एक एंगल आपने ले लिया 40 और दूसरा एंगल आपने ले लिया 40, एक एंगल ले लीजिए और अब आप ये बताइए कि 40 डिग्री में कौन सा एंगल ऐड करें जिससे कि टोटल एंगल 180 होगा। तो इस एंगल में कौन सा एंगल ऐड करने से हमें आंसर 180 डिग्री मिलेगा। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इसमें हम लोग 140 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि 40 डिग्री और 140 डिग्री ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यहाँ पर। अगर हम आपसे कहें कि 40 का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए तो आप बोलेंगे 140 डिग्री। अगर हम आपसे ये बोले कि 140 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए तो आप बोलेंगे 40 डिग्री। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का अगर सम करने पर 180 होता है तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे हमने आपसे ये कहा कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल अगर आप फाइंड आउट करते हैं और आप उसको इसमें ऐड करते हैं तो आपको आंसर 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब आप 60 डिग्री वाले एंगल में 120 डिग्री एंगल को ऐड कर दें। तो देखिए 120 डिग्री को ऐड कर देंगे आप
तो आपके पास जो आंसर होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 120 डिग्री होगा। अगर आपसे 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पूछेंगे तो आप बोलेंगे 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से बेटा सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब आप लोग देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होगी। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। अगर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। आपको मैंने अभी बताया था, जैसे आपको 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना होगा तो आप 60 डिग्री में 180 से 60 को माइनस कर लीजिए तो आपको 120 मिलेगा और 120 डिग्री ही सप्लीमेंट्री एंगल होगा 60 का। तो इस तरह से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सो स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लें और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मीन्स क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज हमारे पास एक एंगल है जिसकी वैल्यू है 40 डिग्री और आपसे ये बोला जा रहा है कि इस 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन्स होता है ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर दो एंगल्स आपको गिवन हो और उसका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 40 डिग्री गिवन है और आपसे ये पूछा जाएगा कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो 40 डिग्री में अगर आपने 50 डिग्री ऐड करा तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मीन्स ये हुआ कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए तो आप कहेंगे कि 40 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जब आप सम करते हैं तो आपको 90 डिग्री वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन सेम एज इट इज सप्लीमेंट्री एंगल की ही तरह लिखनी होगी, बट यहाँ पर बहुत ही स्लाइटली इसमें डिफरेंस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होगी। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे के, यानी ईच अदर। जैसे 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 50 डिग्री, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 40 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। नेक्स्ट एंगल होगा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखिए स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ पर आपके पास एक रे गिवन है और इस रे का नेम है OA। इसके बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक रे और ड्रॉ करते हैं और इस रे का नेम होगा OB। ये एंगल रे OA एंड OB के मिड का है। फिर इसी स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक रे और ड्रॉ करते हैं और इस रे को OC लिखते हैं। अब आप देखिए OB और OC के मिड का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर टू एंगल आपको दिख रहे हैं। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल तब होंगे जब दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होगा। ये एंगल का पहले एंगल का वर्टेक्स पॉइंट O है, दूसरे एंगल का वर्टेक्स भी पॉइंट O है। तो दोनों एंगल्स का वर्टेक्स यहाँ पर देखिए कॉमन है। ओके, उसके बाद देखिए जो फर्स्ट एंगल होगा उसकी एक आर्म OA और एक आर्म OB है
और जो सेकेंड एंगल होगा उसकी एक आर्म OB है और एक आर्म OC है। तो स्टूडेंट ये आर्म जो OB वाली आर्म है वो दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म हो गई। तो यहाँ पर ये एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे बिकॉज इनके कॉमन वर्टेक्स हैं और वन आर्म कॉमन है। तो ऐसे एंगल्स जब भी आपको कभी भी दिखते हैं ये एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो अब हम लोग एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन देखेंगे बेटा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। अगर उसमें दो एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है और एक आर्म कॉमन है तो उसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। इसके बाद लास्ट हम लोगों को पढ़ना होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप लोग देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पर आपको बताते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब आप लोग इसके बारे में समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और यहाँ पर हम इसको OA, इसको OB और इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रे है जिसका नेम है OC। तो अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। स्टूडेंट, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं तो देखिए इस एंगल में और इधर वाले एंगल में कॉमन वर्टेक्स O है और कॉमन आर्म OC। तो इसको आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे, दोनों एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है। इसको हम लीनियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा अगर इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तो यहाँ पर इनको हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि ये अगर सपोज करिए ये आपके पास 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, क्योंकि आप जब इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो 180 डिग्री मिलना चाहिए आपको। तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर एंगल होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज आप लोग एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल इस टाइप के रिवीजन करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करके हमें सबमिट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।